हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी प्यारी सत्या अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। ये सवाल देखो, आज का इतना अच्छा सवाल दिया गया है। आज का मैं आपको एक भुजा बता दूंगी, दूसरी भुजा आपको पता नहीं होगी। फिर इसके बाद में ये बोला जाएगा कि ये यानी पहली भुजा इतनी बढ़ा दी जाए और दूसरी भुजा इतनी घटा दी जाए, तो अब बताओ दूसरी भुजा क्या होगी। अब इसके लिए करने के लिए तो बहुत अच्छा सा सवाल मैं आपको समझाने जा रही हूँ। देखो, आपका एक आयत दे दिया गया है, ठीक है भाई, मुझे एक आयत दे दिया गया है। आपकी एक भुजा दे दी, मान लिया 40 सेंटीमीटर आपको एक भुजा दे दी गई है, और दूसरी भुजा नहीं बताई गई। दूसरी भुजा बोला कि एक्स है, ठीक है, दूसरी भुजा हमारी एक्स है। अब ये बोला गया जो आपकी पहली वाली भुजा है, ये वाली, ये दोनों 40-40 होगी ना। इसको क्या किया जाता है, इसको 2 बढ़ा दिया जाता है, 2 सेंटीमीटर। मैं सवाल पढ़ूंगी पर आप ध्यान से सुनो। 2 सेंटीमीटर भुजा बढ़ा दी जाती है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर भुजा बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई यहाँ पर, चौड़ाई क्या की जाती है, 5 सेंटीमीटर कम की जाती है, 5 सेंटीमीटर कम की जाती है। ये 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, चलो कम कर जा रही, तो यहाँ से इसकी चौड़ाई आ गई, ठीक है। तो यानी ये पूरी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहाँ तक पूरी चौड़ाई हो जाएगी x माइनस 5 हो जाएगी। तो नई चौड़ाई ये हो जाएगी। और ये पूरा नया नया जो नया आपका है ना, नया लंबाई, ये आपकी कितनी 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। 40 प्लस ये वाला 2 भाग 42 हो जाएगी ना। इन तक तो सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या बोला है, आपको दूसरी भुजा बतानी है। दूसरी भुजा आप इसे कैसे निकाल पाओगे, ये देखो बहुत अच्छा सवाल है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा है। यानी इसे क्षेत्रफल, आपका क्षेत्रफल तो जानते ही होगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो पता ही होगा। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले प्रारंभिक में क्षेत्रफल कितना रहा होगा, लंबाई आपकी कितनी थी, लंबाई आपकी 40 थी, और ये कितना था x, यानी प्रारंभिक में 40 इंटू एक्स, यानी प्रारंभिक में आपका क्या था, क्षेत्रफल इतना निकल के आया था। अब कितना क्षेत्रफल निकल के आ रहा है, ये देखो अब कितना है। देखो अब लंबाई कितनी होगी, लंबाई बढ़ गई है ना, ये कितनी हो गई 42, और चौड़ाई कितनी हो गई, ये चौड़ाई ये देखो आपकी हो गई, चौड़ाई बढ़ के ये आ गई है ना। देखो 42 आपकी लंबाई हो गई, और चौड़ाई कितनी है, ये आपकी नई वाली चौड़ाई आ गई है, ये वाला पार्ट का, ये वाला का, ये नई चौड़ाई आ गई है। कितनी थी, x माइनस 5, ठीक है। नई चौड़ाई हमारी कितनी है, x माइनस 5, यानी ये दोनों, ये भी, ये कितना आ जाएगा फिर 42 x माइनस का। अब इसे देखो गुणा कराने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो अब इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो 42 लिखा है, 42 इंटू 5, अब मान लो 40 लिखा होता। अब इसका गुणा इसमें कराइए, 4 में 5 को 20, यानी 200 हो गया। और 2 का गुणा फिर यानी इसमें 5 का गुणा 2 में कराओ, 5 दूनी 10, 10 1 2, ये आ गया 210। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। ये पहले ये एक आपका समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। ये देखो ये पहले का हो गया क्षेत्रफल, ये आपका, लेकिन क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल दोनों है तो बराबर होंगे ना। तो 4x बराबर यानी 40x बराबर 42x माइनस 210, ऐसे। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, इसे इधर को ले आओ, ये इधर को आ जाएगा, तो यानी 2x बचेगा। 2x की वैल्यू 210, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 2 का भाग इधर करेंगे तो कितनी बार जाएगा 105, यानी आपकी जो दूसरी वैल्यू थी 105 आई है। अब देखो ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, ये आपको मैंने बेसिक बताया कि आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे। अगर आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना, देखो कितना अच्छा इसे मैं कितना अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करके आपको बताती हूँ। ये भी सही है। आपको जब वो दूसरा वाला मेथड नहीं समझ में आएगा तब ये वाला लगा। अब देखो शॉर्ट में कितना छोटा सा मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो ये तो पता ही होगा कि ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस ये वाला क्षेत्रफल इसके बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये कितना है, ये कितना है पूरा 40, तो मैंने इसका पूरा पार्ट निकाल लिया, ये मुझे एक 40 का मिल गया, ठीक है, एक 40 का मुझे मिल गया। और देखो इसकी लंबाई कितनी, ये कितनी कम की जा रही थी, इतना, ये वाला पार्ट ही तो कम किया गया था, ये वाला पार्ट तभी तो नहीं आया, तो यानी ये पूरा 5 था, तो ठीक है ये 5 है। फिर इसके बाद में अब ये वाली देखो, इसकी इसकी ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है 2, ठीक है। लंबाई हमको कितनी मिली, ये लंबाई यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 मिल गया। अब चौड़ाई ये वाली कितनी है, अब इसकी चौड़ाई देखो ये कितनी है, x माइनस 5। अब ये सब ये नहीं, इसके बराबर कर दो, ये वाला इसका, ये वाले इसके बराबर कर दो, यानी 40 इंटू 5 बराबर 2x माइनस 5। अब इसे सॉल्व करो कितना हो जाएगा 200, ठीक है, बराबर 2x माइनस 5। अब माइनस का इधर यानी ये 10 हो जाएगा ना, माइनस का जब इधर आ जाएगा तो यानी 2x की वैल्यू आ जाएगी 210। अब x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आ जाएगी 105। ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ कि आप सबको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही कल एक शॉर्ट वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।